नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुफरान खान। दक्षिण एशिया के 3 मुल्कों में आर्थिक बदहाली और राजनीतिक अस्थिरता चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या दक्षिण एशिया के प्रमुख देश भारत में ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है? क्या भारत में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है? क्या होगी भारत की तस्वीर? भारत में आर्थिक संकट क्यों नहीं? श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान में आर्थिक स्थिति क्यों बिगड़ गई है? इसके लिए चीन कितना जिम्मेदार है? चलिए हम इन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं, तो चलिए मेरे साथ। नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान की हालत बेहद नाजुक है। इन मुल्कों में राजनीतिक अस्थिरता के साथ आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। तीनों मुल्कों का संबंध दक्षिण एशिया से है। भारत भी दक्षिण एशिया का प्रमुख मुल्क है। इसलिए ये सवाल लाजमी है, भारत में कोरोना महामारी के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, लेकिन भारत की स्थिति मजबूत है। इन तीनों मुल्कों ने चीन से भारी कर्ज ले रखा है, इसलिए इन देशों की आर्थिक बदहाली के लिए चीन को दोषी मानना जा रहा है। हालांकि इन मुल्कों में सबसे बड़ी समस्या नियोजन की रही है। नियोजन में कमी, चीन से लिए गए भारी कर्ज के कारण ये मुल्क आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं। भारत ने किसी मुल्क से कठोर शर्तों पर कर्ज नहीं ले रखा है। दूसरे, भारत अपने नियोजन के बल कोरोना महामारी के दुष्प्रभाव से निपटने में सफल रहा है। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई थी, लेकिन समय रहते वो संभल गई। इस कारण भारत को आर्थिक मंदी का सामना नहीं करना पड़ा। पिछले 1 दशक के दौरान श्रीलंका की सरकारों ने जमकर कर्ज लिया है। हालांकि इस पैसे का श्रीलंका सरकार ने सही तरीके से इस्तेमाल करने के बजाय दुरुपयोग किया है। वर्ष 2010 के बाद से ही श्रीलंका के ऊपर लगातार विदेशी कर्ज बढ़ता गया है। श्रीलंका ने अपने ज़्यादातर कर्ज चीन, जापान और भारत जैसे देशों से लिए हैं। 2018 से 2019 तक श्रीलंका ने हम्बनटोटा पोर्ट चीन को 99 साल की लीज पर दे दिया था। ऐसा चीन के लोन के पेमेंट के बदले किया गया था। ऐसी नीतियों ने उनके पतन की शुरुआत की थी। आर्थिक बदहाली की आंच देश की राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ी। श्रीलंका के स्थानीय नागरिक इस आर्थिक बदहाली के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पाकिस्तान में इमरान सरकार महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे को आम जनता के समक्ष ले गई। ये उसकी जीत का प्रमुख आधार था। हालांकि इमरान खान की सरकार भी देश को महंगाई से बाहर नहीं निकाल सके। राजनीतिक अस्थिरता के कारण पाकिस्तान की स्थिति और खराब हुई। पाकिस्तान ने भी चीन से भारी कर्ज ले रखा है। देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए कई बार अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की शरण में जाना पड़ा। अगर देश में आम चुनाव होते हैं तो स्थिति और नाजुक हो सकती है। पाकिस्तान का खजाना खाली हो चुका है। अगर पाकिस्तान में आम चुनाव हुए तो स्थिति बदतर हो सकती है। आम चुनाव के बाद नई सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती सरकार को इस स्थिति से मुक्त कराने की होगी। श्रीलंका और पाकिस्तान के बाद नेपाल की भी अर्थव्यवस्था भी डगमगाने लगी है। नेपाल भी उन मुल्कों में शामिल है जिसने चीन से भारी कर्ज लिया है। इसलिए यह माना जा रहा है कि नेपाल के आर्थिक दिवालियेपन के लिए काफ़ी हद तक चीन जिम्मेदार है। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए आरएनआई न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को नए अंदाज में देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आरएनआई न्यूज़।